अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आई होप आप कर रहे होगे बढ़िया अपने ज़िंदगी में। और आज है ट्यूसडे का दिन। ट्यूसडे के दिन पर देखो भाई मार्केट का क्या हाल हुआ पड़ा है। देखो क्या हाल हुआ पड़ा है, बेहाल हुआ पड़ा है भाई। और हम यहाँ पे सुबह सुबह ही निकल गए थे। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कितना प्रॉफिट हुआ है आज के दिन पे। और अभी नीचे पे जा रहा है, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को बताता हूँ क्या क्या पोजीशन आज मैंने बनाया है और कितना क्या प्रॉफिट हुआ है। एक बात मेरे जहन में आ रही थी जब मैं ये वीडियो बना रहा था, एक रील देख रहा था मैं। अब वो रील पे कैसा सीन था ना कि भाई एक ट्रेडर होता है और उस ट्रेडर को कैसे सोसाइटी हैज ये सोचती है कि यार ये तो घर पे ही बैठा रहता है, क्या करता है क्या नहीं करता, क्या ही कमा लेता होगा, कितना ही कमा लेते रहेंगे स्टॉक मार्केट में और क्या ही हो जाता रहेगा। और एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है कि तुम कुछ अलग करने जाओगे ना, तुम कुछ मुख्तलिफ करने जाओगे लोगों से, जो नॉर्मल लोग जो करते हैं उससे कुछ मुख्तलिफ करने निकलोगे तो लोग तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ बोल के नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, ठीक है। इंटेंशनली या अनइंटेंशनली तुम्हें वो खींचने की कोशिश करेंगे। उनका इंटेंशन केयर हो या कुछ भी हो, बट वो तुम्हें थोड़ा सा ना नीचे खींचने की तो कोशिश करेंगे। अब एक चीज़ है, हमेशा याद रखना भाई, किसी से भी पंगा ले लेना, लेकिन ट्रेडर्स है भाई, कभी ये मत उसको एहसास दिलाना कि वो तुमसे कम है या वो कुछ नहीं कर सकता या वो तुम्हारे प्रोफेशन से कम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि अगर उसने सही से कर लिया ट्रेडिंग, ठीक है, हर एक चीज़ जो ये सब चीज़ें हैं, जैसे बिजनेस हो गया, ये कुछ और चीज़ें हो गई, ये हार्ड है, ठीक है। ये आसान नहीं होता शुरू में और तुम्हें काफ़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है। और उसके बाद तुम्हें उसका रिवॉर्ड भी मिलता है, लेकिन वो लोगों को नहीं पता कि एक बिज़नेस को स्टार्ट करने, उसको खड़ा करने और उसको आगे बढ़ाने में कितनी मुश्किलात आती है। और उन्हें सिर्फ बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि यार ये प्रोफेशन कुछ काम का नहीं है और ये प्रोफेशन से कुछ होता नहीं है। एक बात बता दूं भाई, स्टॉक मार्केट की वजह से ना तुम्हारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी में ख्वाब है ना, जिस कंपनी में तुम जाना चाहते हो, जिस कंपनी में तुम काम करना चाहते हो, वो कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, एनएसई और बीएसई में, और उसके स्टॉक्स मेरे पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में पड़े हुए, ठीक है। ऑलरेडी हिस्सेदार, शेयर होल्डर किसको बोलते शेयर होल्डर, हिस्सेदारी जिसमें हो, तुम्हारी मिल्कियत जिसमें हो, ठीक है, तुम उसके मालिक हो, कितने कुछ परसेंटेज से ही भले से, लेकिन कहीं ना कहीं शेयर होल्डर वही होता है ना भाई। शेयर होल्डर क्या होता है कि ये इसका शेयर होल्डर है, मतलब इसके पास भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल्कियत है उसके अंदर उसकी हिस्सेदारी है। तो हिस्सेदारी किसकी? अपनी हिस्सेदारी है। जब तुम शेयर खरीदते हो ना भाई कंपनी में, तो सोच के देखो भाई, एक हिस्सेदारी हमारे पास पहले से ही पड़ी हुई है कि तुम उस कंपनी में जब काम करोगे और प्रॉफिट जनरेट होगा ना, उस प्रॉफिट का हिस्सा एज अ डिविडेंड हमें मिलेगा और प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी हमें मिलेगा भाई। तो ये मत सोचना कि स्टॉक मार्केट कुछ छोटी चीज़ है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी पैसे बनते हैं और बहुत आसानी से पैसे बनते हैं। अभी तुम भी मेरे थोड़े लाइफस्टाइल तो देख लिए होंगे इतने व्लॉग्स में कि मेरे को एक फ्रीडम है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ व्हाट, कि यार मैं इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं चीज़ें कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट मेरे को उतना फ्रीडम देता है और यही खासियत है मार्केट की, ठीक है। तुम जॉब पे जाओ, एक बात समझो, तुम जॉब पे जा रहे हो, तुम 1 लाख कमा भी रहे हो, जॉब पे 1 लाख कमा भी रहे हो, लेकिन वो 1 लाख कमाने के बाद जब तुम्हारे पास खर्च करने के लिए टाइम ही नहीं है, उसको खर्च करने के लिए, उसको स्पेंड करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बचते हैं, जो कि है सैटरडे और संडे, तो क्या फ़ायदा उस पैसे का कि भाई तुम वो खर्च भी नहीं कर पाओ और ज़िंदगी भी नहीं जी पाओ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई पैसे आ गए तो तुम ज़िंदगी जी लोगे, या खाली टाइम है तुम्हारे पास तो तुम ज़िंदगी जी लोगे। खाली टाइम में पैसे चाहिए, सिंपल सी बात है। फ्रीडम आ गया ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें पैसे भी तो चाहिए भाई वो फ्रीडम को इस्तेमाल करने के लिए। तो या तो तुम्हें फ्रीडम मिलती है या तो तुम्हें पैसा मिलता है, और मार्केट में दोनों चीज़ तुम्हें मिलती है। बस तुम्हें चीज़ें सही से करना आना चाहिए। मैं लोकी बंदा हूँ भाई, मेरे को नहीं पसंद पैसे खर्च करना, क्योंकि मेरे को री इन्वेस्ट करना है, मेरे को ये बिज़नेस को बढ़ाना है, मेरे को इसको आगे लेके जाना है, मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। वो मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। और मैं जब चाहूँ, लेकिन मैं ये तो मेरे पास फ्रीडम तो है एटलीस्ट,
ये बोल पाऊँ, लेकिन ये मत सोचना कि यार ये कुछ करता तो है नहीं, इसका कुछ काम है नहीं। मैं बता दूं भाई, डेली का टर्नओवर 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है शेयर मार्केट का। ये चीज़ याद रखना। जिसे तुम सट्टेबाज बोल रहे हो ना, उसकी किस्मत बदल गई ना एक दिन भाई, या उसने चीज़ें सही से कर ली, डिसिप्लिनली कर लिया। जितना तुम महीने में कमाते रहोगे ना, उसका एक दिन का कमाई होगी। तो ये कभी भी याद रखना बिफोर यू से एनीथिंग टू एनी ट्रेडर। तो हर एक ट्रेडर को है ना भाई, हल्के में मत लेना स्टॉक मार्केट वाले को। तो चीज़ ये है ना कि लोग काफ़ी हल्के में लेते हैं ये प्रोफेशन, और ये प्रोफेशन ऐसा नहीं है, आसान नहीं है। ये मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ने ऐसा बता दिया है कि भाई बहुत आसान है, बाय सेल करना है, और क्या है, एक शेयर खरीदना है, ऊपर गया तो बेच देना है, सिंपल सी तो चीज़ है। लेकिन उसमें कितनी मुश्किलात आती है, और वो मुश्किलात से गुजर के तुम्हें फिर समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है, और कितना स्ट्रेसफुल होता है, और कितना दिमाग से सोचना पड़ता है तुम्हें कि तुम्हें आके ही करके एक दिन कर लो भाई, ट्रेडिंग करके दिखा दो मुझको, मेरे जगह पे यहाँ पे ट्रेडिंग करके बता दो, फिर मैं मान लूँगा भाई कि तुम भी बोलोगे कि यार ये मैं नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी लोग ना 3 महीने के अंदर छोड़ देते भाई, 3 महीने में ज़्यादा ही बोल दे रहा हूँ, 3 महीने में सबकी कैपिटल उड़ जाते हैं भाई मार्केट से, और वो छोड़ देते हैं मार्केट। तो ये चीज़ याद रखना। अभी देखो मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आ चुका है। यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे पोजीशन बनाया था ये एरिया में, और ये बड़ी सी कैंडल दिख रही है यहाँ पे, बड़ी सी कैंडल, इसी कैंडल के हाई पे अपन निकल गए थे, ठीक है। ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। मैं तुम लोग को फ़ोन ला के दिखाता हूँ आज का क्या ट्रेड रहा है। तो कल जैसे ये देखा था तुम लोग ने, अराउंड अपने को हुआ था 1500-1900 का कुछ तो लॉस। तो आज जो है हमें अराउंड हो रहे, देखो 6000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और ये सुबह ही हो चुका था अपना, ठीक है। अपने कितने पे उठाया मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। एक जो है 135 पे उठाया था, और एक जो कॉल है वो है 180 पे उठाया था, और दोनों को मैंने, एक को मैंने निकाल दिया था 222 में, एक को निकाल दिया था 240 के आसपास पे। तो 6000 रुपये अपना बन चुका था यहीं पे, ठीक है। यही कैंडल जो यहाँ पे दिख रही है, ये बड़ी कैंडल सी, यहाँ पे अपन निकल गए थे। दूसरा ट्रेड भी यहाँ पे बना था, चेक कर रहा था यही अभी। यहाँ पे देखोगे पुट साइड पर, ये देखो 180 190 टच करके आया है। 150 के आसपास में जब देख रहा था, यहाँ पे साइडवेज हो गया था मार्केट, और फिर बाद में एक स्पाइक लगा के आया है। वही स्पाइक तुम्हें पकड़ना आना चाहिए भाई। ये 150 से लेके 180 में ही तुम्हें खेलना है भाई। यही तो मार्केट है, और यही तो ट्रेडिंग होती है, ठीक है। ये बस ये क्विक जंप जो आते हैं ना प्राइजेस में, तो यही प्राइजेस तुम्हें पकड़ने होते हैं, और छोटे छोटे मूवमेंट्स आती है। वो छोटे छोटे मूवमेंट्स में तुम्हें एक क्वांटिटी, अच्छी सी साइजेबल क्वांटिटी लेके जाना होता है। अब अपना तो देखो 6000 बन गया, कल 1900 का लॉस था, प्लस और एक दूसरा वाला अकाउंट जो मैंने कल तुम लोग को दिखाया था ना, वो वाले अकाउंट में भी अपना, यहाँ पे मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। व्हाट्सअप नहीं चाहिए भैया, अपने को धन चाहिए, धन, ठीक है। चलते, ये देखो यहाँ पे आज जो है 500 रुपये का प्रॉफिट है। इसमें एक्चुअली क्या हो गया था ना कि एक सबसे पहला जो ट्रेड लिया था मैं, उसमें हो गया था अपने को थोड़ा सा लॉस। 168 पे ख़रीदा था और 147 पे मैंने बेचा था, तो यहाँ पे 800 रुपये का अपने को लॉस हो गया था। और सेकेंड ट्रेड सेम 20,400 450 की अपन ने, यहाँ पे भी देखोगे 20,000 450। अभी इसमें देखो 3,500 रुपये मिले ना अपने को। क्यों मिले भाई? क्योंकि यहाँ पे अपन ने इसको निकाले थे 222 रुपये पे। बट यहाँ पे देखो, मेरे को जब मैं यहाँ पे पोजीशन काटने गया, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन कट कर रहा था, प्लस यहाँ पे जब आया और पोजीशन काटने गया तो प्राइस आ चुका था 165 पे। 180 चल रहा था, फिर नीचे नीचे आते गया 165 पे आ गया, और फिर मेरे को इसमें सिर्फ 500 रुपये लेके निकलना पड़ा प्रॉफिट, वरना इसके अंदर और 1000 रुपये और आ जाते थे इसके अंदर पे भी। बट कोई बात नहीं, फास्ट होना पड़ता है। एक्सपायरी के दिन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आती है, बहुत फास्ट मूवमेंट आती है भाई। तो एक चीज़ है कि काफ़ी फास्ट होना पड़ता है मार्केट में,
और इसी के लिए तुम्हें नेट भी फास्ट चाहिए। देखो ना कितने सेकंड्स का फ़र्क है, ज़्यादा सेकंड्स का फ़र्क भी नहीं है, यहाँ पे मिनट्स का ही फ़र्क रहेगा। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, 10:35 को ये मैंने काटा, ठीक है, थोड़ा रुक के काटा था, 10:35 को काटा था, और ये वाली पोजीशन देखो 10:34 को काटा था। मतलब विद इन 50 सेकेंड्स 50 सेकेंड्स में वो प्राइस आ चुका था 222, 250 तक भी टच किया था और नीचे आ चुका था 165 पे। तो वो कुछ सेकंड्स इतने क्विक होते हैं ना कि सोचो ना 50 सेकंड्स में तुम्हें इतना फास्ट होना पड़ेगा कि वहाँ पे स्विच करके तुम्हें वो वाली पोजीशन भी काटनी है। तो इस वजह से वहाँ पे अपने को 500 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ है। कोई बात नहीं, कल अपन ने 1500 उसके अंदर बुक किए थे, तो उसके अंदर 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कल उसमें 2000 रुपये का लॉस हो गया था, वो ऑफसेट हो गया बराबर, और ये 6000 रुपये का प्रॉफिट अपना प्रॉफिट है। तो अभी तो बज रहे हैं 2, ठीक है, सिर्फ 2 ही बज रहे हैं अभी के टाइम पर। तो काफ़ी टाइम है इफ्तारी के लिए। आज सब तलावा वगैरह खाने वाला सीन है। तो आज एक्चुअली दाल गोश्त बनने वाला था घर पे, बट सीन ऐसा हो गया ना कि गोश्त मिला नहीं, इस कारण मतलब लेट हो गया था। वो गोश्त जो है आने वाला था, अभी तक आया नहीं था कुछ दुकान पर, तो इस कारण वहाँ पे मिला नहीं, तो दाल गोश्त ऐसे ही रह गया। वरना आज शाम को दाल गोश्त बनता था, बट कल बना लेंगे, कल लेके आ जाएंगे, कोई बात नहीं है।